अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यासिर इजाज़। मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट्स पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के पेंशन फंड्स और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में। पेंशन फंड एक रिटायरमेंट प्लान है जो कि 25 ईयर्स और 60 ईयर्स ऑफ एज विच एवर कम्स फर्स्ट के तहत प्लान किया जाता है। इसमें आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं तो एज़ पर कंपनीज डाटा हाई रिस्क में आपको 25 ईयर्स के बाद 7 to 8 मल्टीपल्स मिलते हैं। इसी तरह अगर आप इस अमाउंट को विड्रॉ करना चाहें तो 50% अमाउंट आप बगैर किसी टैक्सेशन के विड्रॉ करवा सकते हैं, और बाकी 50% अमाउंट को अगर आप अगले 3 सालों के लिए री इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर भी अगर आपकी टैक्स स्लैब जीरो होगी तो आपको किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स की तरह पेंशन फंड्स में भी आपको लो, मीडियम और हाई रिस्क की ऑप्शंस मिलती हैं। आप अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बिफोर मेच्योरिटी कस्टमर एक्सपायर कर जाता है या कस्टमर का कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सिनेरियो में कंपनी तकाफुल कवरेज भी प्रोवाइड करती है। पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जिनमें से एक टैक्स क्रेडिट भी है। टैक्स क्रेडिट का मतलब ये है कि आपको पूरे साल में आपकी इनकम पे जितना भी टैक्स हिट होता है उसका आप 20% तक सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना ये है कि आपकी इनकम का 20% आपने पेंशन फंड के अंदर प्लेस करना है, और जैसे ही आप ये प्लेसमेंट करते हैं तो कंपनी आपको एक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट जारी करती है। इस इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट को आपने अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट में या फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा करवाना है। उसके बाद कंपनी आपकी 20% टैक्स की सेटलमेंट कर देती है। क्योंकि पेंशन फंड एक रिटायरमेंट प्लान है तो इसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं आप मेच्योरिटी से पहले विड्रॉ नहीं करवा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी टोटल अमाउंट पे आपके लास्ट 3 ईयर्स का जो भी एवरेज टैक्स रेट होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी अमाउंट 5 मिलियन है तो आपकी टोटल अमाउंट में से 1 मिलियन की डिडक्शन होगी। जिस तरह से म्यूचुअल फंड की स्टडी के लिए मैंने आपको बताया था कि मुफाब की वेबसाइट पे आप जाके स्टडी कर सकते हैं, इसी तरह पेंशन फंड के कंपैरिजन के लिए भी बेहतरीन वेबसाइट म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है। वहाँ पे जाके आप तमाम पेंशन फंड की तमाम स्कीम्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं और अपनी मर्जी का पेंशन फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में, जो कि पाकिस्तान की सबसे इंटरेस्टिंग और मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से सबसे बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की वर्थ जनवरी के डाटा के मुताबिक 18 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के साथ तो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री की मार्केट कैपिटलाइजेशन 4.3 ट्रिलियन से 4.5 ट्रिलियन की ब्रैकेट के दरमियान है। यूएस डॉलर में बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप 64 बिलियन डॉलर्स है, जबकि 2017 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 96 बिलियन डॉलर्स थी। तो जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर आ चुकी है, एक्चुअली में स्टॉक मार्केट अभी अपने रिकवरिंग फेज में है। जैसे ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपना 96 बिलियन का मार्केट कैप क्रॉस करेगी, असल परफॉर्मेंस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की उसके बाद स्टार्ट होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को समझने के लिए बेहतरीन वेबसाइट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अपनी ही वेबसाइट है। पूरे सोशल मीडिया पे या किसी भी कंपनी की किसी भी वेबसाइट पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से रेलेवेंट जो भी डाटा आपको मिलता है वो इसी वेबसाइट से कंपाइल किया जाता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को समझने के लिए चलते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डाटा पोर्टल। बाय टाइम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है और समझने के लिए व्यूअर्स के लिए बहुत आसान बना दिया है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर राइट साइड पे ये सिंबल की ऑप्शन है। यहाँ पे आप किसी भी शेयर के बारे में जब मेंशन करेंगे तो उसकी मुकम्मल सेपरेट एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे उसका मुकम्मल डाटा अवेलेबल होगा। हम फॉर एग्जांपल सर्च करते हैं ओजीडीसी के हवाले से। जैसे ही आप ओजीडीसी पे क्लिक करेंगे तो सेपरेट इसकी एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही पेज जो डाटा पोर्टल का था अब वो पेज कन्वर्ट हो गया है ओजीडीसी के हवाले से। इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं। 1 डे से लेके 5 ईयर तक का चार्ट अवेलेबल है। आप यहाँ पे इसके लोज और हाई दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले 5 सालों में ओजीडीसी ने कैसा परफॉर्म किया था। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज के दिन की परफॉर्मेंस के हवाले से आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे सर्किट ब्रेकर मिलेगा, यानी कि इसका जो लो है और मैक्सिमम हाई वो दोनों क्या है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको 1 ईयर का चेंज और ईयर टिल डेट तक की परफॉर्मेंस का डाटा मिलता है। इसी पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, और थोड़ा स्क्रॉल डाउन और करेंगे तो इक्विटी प्रोफाइल आएगी। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी ओजीडीसी के हवाले से, वहाँ पे इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात की थी। तो यहाँ पे आप कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स और कितने परसेंट फ्री फ्लोट हैं। तो मिनिमम जो फ्री फ्लोटिंग है मैक्सिमम कंपनी की वो सिर्फ 15% है, यानी कि मैक्सिमम होल्डिंग कंपनी के अपने पास है।
इसी विंडो को जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की अनाउंसमेंट्स हैं जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, और अगर कंपनी की कोई बोर्ड मीटिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन होगी तो वो यहाँ पे आएगी। और अगर अदर्स में आप जाते हैं तो यहाँ पे कंपनी की कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है या अदर्स आप मिसलेनियस भी कह सकते हैं, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इसी विंडो को अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो पिछले 4 सालों का जो फाइनेंशियल डाटा था या रिजल्ट्स थे उनका एक सिंपल सा कंपैरिजन कंपनी ने आपको यहाँ पे दिखाया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 2022 से 2023 में ग्रो किया था और 2024 में स्लाइटली सी डिप आई थी कंपनी की परफॉर्मेंस में, और उसके बाद 2025 में दोबारा कंपनी की परफॉर्मेंस में एक डिप आई थी। तो ये सिंपल सा डाटा आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं अगर आपने कंपनी की मुकम्मल फाइनेंशियल रिपोर्ट नहीं पढ़नी तो। इसके बाद आप कंपनी की रेशियोज देख सकते हैं कि बाय टाइम कंपनी की परफॉर्मेंस में परसेंटेज वाइज कितना ग्रो किया है, कंपनी की अर्निंग पर शेयर कितनी ग्रो हुई है या कम हुई है। तो तमाम डाटा आप यहाँ पे परसेंटेजेस में, रेशियोज में कंपेयर कर सकते हैं। इसके थोड़ा नीचे आए तो कंपनी के पे आउट्स का डाटा है, यानी कि कंपनी ने कितने डिविडेंड्स दिए हैं। इसी वेबसाइट को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी के तमाम रिजल्ट्स मिलेंगे, क्वार्टरली लेवल पे, एनुअल लेवल पे। जो भी कंपनी ने अनाउंसमेंट्स की हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, वो तमाम डाटा आपको बाय डेट यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं, रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बेहतर बना सकते हैं। इसी वेबसाइट पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं अनाउंसमेंट्स का सेक्टर है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे जब आप कंपनी अनाउंसमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो एक सेपरेट विंडो ओपन हो जाती है जहाँ पे कंपनीज़ की डेली बेसिस पे जो भी अनाउंसमेंट्स आती हैं, चाहे वो मटेरियल इन्फॉर्मेशंस हों, चाहे वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं या कोई भी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है, उसका डाटा यहाँ पे आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल होता है। आप यहाँ से डेली बेसिस पे अगर इस सेगमेंट को स्टडी करेंगे तो आपकी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से जो भी नॉलेज है उसमें बेहतरी आएगी। इसी तरह जब आप कंपनीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं, एक लिस्टिंग स्टेटस है और एक सर्किट ब्रेकर्स है। लिस्टिंग स्टेटस का मतलब ये है कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो तमाम कंपनीज का डाटा यहाँ पे अवेलेबल होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा शेयर किस इंडेक्स के अंदर फॉल करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 786 कंपनी की बात करें तो वो ऑल शेयर सेगमेंट में फॉल करता है, और कुछ शेयर्स ऐसे भी होंगे जो मल्टीपल इंडेक्सेस के अंदर फॉल करते हैं। जैसे कि अलाइड बैंक की बात की जाए तो वो ऑल शेयर में भी है, KSE 100 में भी है और KSE 100 PR के अंदर भी फॉल करता है। तो इस तरह आपने तमाम शेयर्स की अगर आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो या किसी सिंगल शेयर की भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप इस सेगमेंट में जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद जब आप सर्किट ब्रेकर पे क्लिक करते हैं तो उस दिन के अंदर जो भी शेयर्स अपर लॉक होंगे या लोअर लॉक होंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे कंपाइल मिलेगी कि एक दिन के अंदर मैक्सिमम अपने अपर लॉक के ऊपर या मैक्सिमम लिमिट के ऊपर कौन से शेयर्स ने क्लोज़ किया है और कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने अपने लोअर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। इसी तरह जब आप थोड़ा सा विंडो को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो टुडेज समरी के अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है मार्केट के क्लोजिंग के हवाले से। इसी वेबसाइट को अगर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि KSE 100 से लेके KMI 30 या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड 20 या KMI ऑल शेयर की परफॉर्मेंस को आप इवेलुएट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। KSE 100 के ऊपर बात करते हैं तो आज का डाटा आपको मिलता है कि आज मार्केट की जो क्लोजिंग रही वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, आज के दिन मार्केट ने कैसा हाई बनाया और क्या लो बनाया, वॉल्यूम्स कितने लगे, प्रीवियस क्लोजिंग क्या थी, 52 वीक्स की रेंज कैसी थी, आज के डे की रेंज क्या थी। इसी तरह 1 ईयर चेंज और एयरटेल डेट की परफॉर्मेंस का डाटा भी आपको इसी वेबसाइट में मिलता है। इसी तरह यहाँ पे अगर ग्राफ की बात करें तो 1 डे का चार्ट भी आप देख सकते हैं, 1 मंथ की परफॉर्मेंस, 6 मंथ का चार्ट, एयरटेल डेट का चार्ट, 1 ईयर का चार्ट और 3 ईयर और 5 ईयर्स के चार्ट भी अवेलेबल हैं। इसी विंडो को स्क्रॉल डाउन करें तो मार्केट परफॉर्मर्स की लिस्ट आ जाती है, जिसमें आपको टॉप एक्टिव स्टॉक्स मिलते हैं, टॉप एडवांसर्स हैं और टॉप डिक्लाइनर्स हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में वो स्टॉक्स शामिल हैं जिसमें उस दिन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगा है। इसी तरह टॉप एडवांसर्स की बात करें तो उनमें वो स्टॉक्स शामिल हैं जो सबसे ज़्यादा जिनकी प्राइस के अंदर इजाफा हुआ, और टॉप डिक्लाइनर्स में वो शामिल हैं जिनमें सबसे ज़्यादा प्राइस में डिक्रीज़ आया है। इसी विंडो को जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपको मार्केट वॉच की ऑप्शन नज़र आती है, जहाँ पे हमने रेगुलर मार्केट को ही देखना है, बाकी मार्केट्स हमारे काम की नहीं है। यहाँ पे फ़िल्टर बाय में आपको दो ऑप्शंस नज़र आती हैं, एक सेक्टर है और एक इंडेक्स है। जब आप सेक्टर पे क्लिक करते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जितने भी सेक्टर्स हैं उन तमाम की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। आप किसी भी एक सेक्टर पे क्लिक करेंगे तो उस सेक्टर के अंदर जितने भी शेयर्स फॉल करते होंगे उनके तमाम लिस्ट यहाँ पे अपडेटेड मिल जाएगी आपको।
इसी तरह अगर आप इंडेक्स पे क्लिक करते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के तमाम इंडेक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको अवेलेबल है। आप किसी भी एक इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो उस इंडेक्स के अंदर जितने भी शेयर्स फॉल करते होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर तो आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो आपने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के डाटा पोर्टल को डेली बेसिस पे स्टडी करना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से ये मुकम्मल वीडियो थी जिसमें मैंने कोशिश की है कि तमाम पॉइंट्स को कवर किया जाए। आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए कि मार्केट में काम कैसे करना है, अकाउंट कैसे ओपन होगा, कौन सा ब्रोकरेज हाउस बेस्ट है, तो आप मेरे नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।